जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी अब धीरे धीरे और क्लियर होती जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होते जा रहे हैं। कई सीटों पर जो उम्मीदवारों की जीत है वो लगभग तय हो गई है और कई सीट ऐसे हैं जहां पर लीडिंग अब भी चल रही है। बात अभी करेंगे हम लोग लोकसभा चुनाव परिणाम की, वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल गई। याद होगा जब देश में लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे, सातों चरण खत्म हुए, तब एग्जिट पोल सामने आया। लोकसभा के 42 सीट पश्चिम बंगाल में है। बताया तो यह गया कि 42 में से 25 प्लस सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। और इसीलिए क्योंकि एक बार रैली में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे बंगाल, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो कि इमोशनली कनेक्ट कर गया। उन्होंने कहा कि शायद या तो मेरा पुनर्जन्म होगा तो मैं बंगाल में पैदा होऊंगा, या फिर हो सकता है मेरा पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था। तो कुछ इस तरीके की बयानबाजी हुई थी। इस पर विपक्ष ने उन पर हमला भी बोला, लेकिन पीएम ने कई रैलियां की पश्चिम बंगाल में और ऐसा लगा कि मानो 2019 के कंपैरिजन में 2024 में वेस्ट बंगाल के अंदर तस्वीर अलग हो जाएगी, पूरा प्रदेश भगवामय हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके उलट। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में अगर बात करें तो एनडीए फिलहाल जो है 294 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन इंडिया ने, इसको कहना होगा आपको कि शानदार टक्कर दी है विपक्षी दलों ने। 233 पर बढ़त बनाया है, अन्य की बात करें 16। अब बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, जिसको कहा जाता है कि ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, कहा जाता है कि बंगाल उनका गढ़ है, घर है। और उसी गढ़ में चाहे वो विधानसभा चुनाव के परिणाम आपने और हमने हमेशा देखे कि एक अलग ही आया, टीएमसी के ही फेवर में गया, लेकिन वेस्ट बंगाल में लोकसभा इलेक्शन में फेवर में चला जाएगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगा था कि एक टफ फाइट देखने को मिलेगी। 42 सीटें हैं, हो सकता है आधी आधी वाली फाइट हो जाती, लेकिन हुआ इसके उलट। देखिए टीएमसी को अब तक 29 सीटों पर बढ़त बनाए हैं, 12 सीट भारतीय जनता पार्टी। देखिए 25 सीटों की बात हुई थी एग्जिट पोल में, इससे भी कम है। और ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि 5-6 सीट, करीबन 10 से ऊपर की यहां पे जो कंपैरिजन है, डिफरेंस है, वो देखने को मिला है। और वहीं कांग्रेस का भी 1 सीट आने की उम्मीद है। लेकिन यहां पर अगर बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी एक शानदार प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में कर रही है और कह सकते हैं कि चुनाव नतीजे जैसे ही घोषित होंगे, शायद टीएमसी लोकसभा में चौथे नंबर की पार्टी बन जाए, सबसे बड़ी। और 29 सीटें फिलहाल लीड कर रही है। इसमें अगर बात करें कई हॉट सीट है, चाहे वो बहरामपुर की बात करें, वहां से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े थे, वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन यूसुफ पठान आगे हो गए। अगर बात करें कृष्णानगर की, महुआ मोइत्रा आगे चल रही हैं। बशीरहाट की बात करें, वो भी टीएमसी के पास जा रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे टीएमसी का गढ़ जैसे हम कहते हैं वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले संदेश खाली में जो घटनाएं हुए, इंसिडेंट्स हुए, ऐसा लग रहा था कि शायद इस पर जब राजनीति हुई तो टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि बीजेपी ने भी टीएमसी पर आरोप लगाया कि उनके प्रदेश की सरकार, उनकी सरकार है प्रदेश में, और उनके सरकार के अंडर में टीएमसी के राज्य में संदेश खाली में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। लेकिन चुनाव परिणाम कहते हैं ना कि जब आप सोचते हैं उससे बहुत ही आगे जाके उलट परिणाम आ जाते हैं। वही हुआ। आप देख सकते हैं यहां पर शायद भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीद लगाई थी कि 42 में करीबन 30 तो पार कर ही जाएंगे, हुआ इससे उलट। अब तक 12 सीटों पर लीड कर रही है। और अगर बात करें इसमें, देखिए यहां पे आपको हम पार्टी वाइज रिजल्ट भी बता रहे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी की बात करें, 29 पर लीड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 12 पर लीड कर रही है और इलेक्शन कमीशन की साइट पर बाकायदा ये डेटा जारी किया गया है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की 1 सीट पर यह भी बढ़त बना है। शायद हो सकता है कि 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी आ जाए। तो एक टफ फाइट देखने को पश्चिम बंगाल में मिली है। बहरहाल अब देखना होगा कि मिशन 400 पार का जो एक नारा दिया गया था वो तो कहीं ना कहीं पूरा होता नहीं दिखा, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को कितना झटका टीएमसी देने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।